हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी गीक। आज हम इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 32, वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 32.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो कि है प्रज्ञा हैज एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स एंड रुपीज 5 कॉइन्स। शी हैज अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 196। देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 हैज शी। यानी कि प्रज्ञा नाम की एक लड़की है जिसके पास कुछ 2 रुपए के कॉइन्स है एंड कुछ 5 रुपीज के कॉइन्स है। अब हमें ये बताया गया है कि जितने 2 रुपए के कॉइन्स है उतने ही 5 रुपीज के कॉइन्स है, और जब हम इन सारों को टोटल करेंगे तो उसका टोटल होगा 196। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 2 रुपए के 5 कॉइन्स है तो वो कितने रुपीज होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप 2 into 5 करेंगे। यानी कि जो वैल्यू है और जितने कॉइन्स है आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10। 2 into 5 10 मिलेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी जो वैल्यू है, यानी कि 2 रुपीज है और दूसरी वैल्यू है 5 रुपीज। तो अभी ये हमें दो वैल्यूज पता है। अब जितने भी कॉइन्स होंगे उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट पता चलेगा कि 2 रुपीज के कॉइन्स के कितने अमाउंट है और कितना सारे 5 रुपीज के कॉइन्स मिलके अमाउंट बना रहे हैं। अब हम इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो वो बनेगा 196। तो हम सबसे पहले, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स तो पता नहीं है, तो हम नंबर ऑफ कॉइन्स को x अज्यूम करेंगे। सो लेट द नंबर ऑफ रुपीज 2 एंड रुपीज 5 कॉइन्स बी x। तो हम क्या करेंगे, हम 2 into नंबर ऑफ कॉइन्स करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, एंड हमें दोनों एंड 5 into x करेंगे तो हमें जितने भी 5 रुपीज के कॉइन्स है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो हम जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उसका टोटल हमें दिया गया है 196। तो ये हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा 2x + 5x = 196। अब आप जब 2x + 5x करोगे तो वो हो जाएगा 7x = 196। अब ये 7x है, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय x है। तो अगर LHS में नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप जब उसको RHS में लाओगे तो वो डिविजन में आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा x = 196/7। तो जब आप डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आप 19 - 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिमाइंडर 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 56। अब 7 के टेबल में 56 कहाँ आता है, 7 8 जा 56, तो हो जाएगा 8। तो हमें इस तरह से x की वैल्यू मिली 28। अब x क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। अब हमें पता है कि 2 रुपए के भी उतने ही कॉइन्स है और 5 रुपीज के भी उतने ही कॉइन्स है। तो हमें क्या ढूंढना है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 हैज शी। यानी कि उसके पास 5 रुपए के भी 28 कॉइन्स है। तो आंसर होगा 28, जो कि है ऑप्शन 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x/3 - 7/9 = 20/9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x/3 - 7/9 = 20/9। यहाँ पे हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पे ये -7/9 इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो जब मैं उसे राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊंगी, तो अगर कोई चीज इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे है और सब्ट्रैक्शन में है, तो वो जब राइट साइड पे जाएगी तो वो एडिशन में हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा x/3 = 20/9 + 7/9। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा x/3 = 20 + 7/9, जो कि हो जाएगा x/3 = 27/9। अब आपको पता है कि 9 के टेबल में 27 जाता है, राइट। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये हो गया x/3 = 3। तो ये जो डिवीजन में 3 है, आप उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 3 × 3। 3 × 3 क्या होता है, 9। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिलेगी 9। तो हमारा फाइनल आंसर है x की वैल्यू 9 है, जो कि है ऑप्शन 3। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इफ 2 × y - 1/5
प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1, देन y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू ढूंढनी है। सो ये क्वेश्चन है 2 इंटू वाई माइनस 1/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1। अब आप LHS में देखेंगे तो दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी कि हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 प्लस 3 द कंप्लीट न्यूमरेटर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। तो आप जब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। मूविंग फर्दर, ये -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 होगा +1, बिकॉज यहाँ पे बड़ा नंबर 3 है, 3 के साथ प्लस की साइन है। तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 2y प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब 5 डिनोमिनेटर में है, यानी कि डिवीजन में है LHS में, तो RHS में जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 5। अब 1 इंटू 5 5 होता है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब ये +1 को आप राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो LHS में अगर +1 है तो वो राइट हैंड साइड में -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 5 माइनस 1। तो हमें क्या मिलेगा, 2y इक्वल्स टू 4। Therefore, y equals to 4 upon 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिलेगी 2, जो कि है ऑप्शन 3। Moving on to the next question, if 3x upon 2 plus 4 equals to 4x minus 11, then x equals to question mark। इक्वेशन है 3x upon 2 plus 4 equals to 4x minus 11। तो हम जनरली जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स है वो इक्वल साइन के एक साइड हो जाए एंड जो बाकी के कोएफिशिएंट वाले टर्म्स है वो दूसरे साइड, तो हमें सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे वैसे ही। तो 3x अपॉन 2, अब ये 4x जो है अगर मैं उसको इस साइड लेकर आऊंगी तो इट विल बी, यहाँ पे ये 4x है तो ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पे ये -11 है, और ये +4 को अगर मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ तो दिस विल बी -4। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 -4x इक्वल्स टू -11 -4। माइनस माइनस प्लस होता है, कॉमन साइन, तो इट विल बी -15। अब ये 3x अपॉन 2 है और 4x के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे 1 अज्यूम करेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे सिंस दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। ये हो जाएगा 3x इंटू 1 -4x इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 जो कि है 2, और इक्वल टू साइन के इस तरफ वी हैव -15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इंटू 1 विल बी 3x, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा -8x अपॉन 2 इक्वल्स टू -15। तो 3 -8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -5x अपॉन 2 इक्वल्स टू -15। अब अपॉन 2 है यानी कि डिवाइड बाय 2 है, अगर मैं उसको इक्वल टू के राइट साइड पे लेकर जाऊंगी तो वो हो जाएगा -5x इक्वल्स टू -15 इंटू 2, ये हो जाएगा -5x इक्वल्स टू -30। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -30 अपॉन -5। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन है तो वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा। तो हम बाकी का डिवीजन देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो और ये माइनस साइन ऑलरेडी कैंसिल ऑफ हो चुका है, तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिलेगी 6, जो कि है ऑप्शन 3। Moving on to the next question, if 1 by 3 into 3x plus 12 is equal to 4x minus 5, find x। 1 by 3 into 3x
प्लस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अब यहाँ पे 1/3 है, यानी कि 3 डिवीजन में है। अगर मैं उसको RHS में लेकर आऊंगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 5। तो हम जब ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे RHS वाले, तो ये LHS में होगा 3x प्लस 12 एंड RHS में हो जाएगा 3 4 जा 12x एंड 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा माइनस 15। तो अब हम वेरिएबल वाले टर्म्स को LHS में रखेंगे एंड सारे कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को RHS में रखेंगे। यहाँ पे ये 3x है, अब ये 12x को मैं जब RHS से LHS में लेकर आती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 12x। अब RHS में वी हैव माइनस 15 एंड जब मैं ये प्लस 12 को RHS में लेकर आऊंगी तो वो हो जाएगा माइनस 12। तो इस तरह से 3x माइनस 12x विल बी माइनस 9x एंड माइनस 15 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस एंड कीपिंग द कॉमन साइन ये हो जाएगा माइनस 27। सो हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस 27 अपॉन माइनस 9। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन है, सो फाइनल आंसर में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3। तो हमारा फाइनल आंसर है 3, जो कि है ऑप्शन 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x minus 5 upon 3 is equal to 27, then x equals to question mark. So question ये है 2x minus 5 upon 3 is equal to 27। अब LHS में जो डिवाइड बाय 3 है, अगर हम उसको RHS में लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x minus 5 equals to 27 into 3। 27 into 3 कितना होता है? 27 into 3 81 होता है, तो दिस विल बी 2x minus 5 is equal to 81। अब इस -5 को आप LHS से RHS लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 2x equals to 81 plus 5। 81 plus 5 कितना होता है? 86, तो ये हो जाएगा 2x equals to 86। Therefore x is equal to 86 upon 2। ये हमने डिवाइड बाय 2 इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2x था, यानी कि 2 into x, 2 मल्टीप्लाइड बाय x था, तो जब वो RHS में आ जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए वो हो गया x equals to 86 डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिलेगी 43। तो हमारा फाइनल आंसर है 43, जो कि है ऑप्शन 3। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।